मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया कि वचन में से मैं आज आपके साथ कुछ बांटूं। जिस महत्वपूर्ण विषय पे आज हम मनन करेंगे उसका शीर्षक, उसका हेडिंग इस प्रकार से है, डेमॉन्स्ट्रेटिंग जीसस क्राइस्ट थ्रू आवर लाइव्स। अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को कैसे हम दिखा सकते हैं, अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को गुणों को कैसे प्रकट कर सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें, प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन के जीना, प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन के जीना, ये आज का विषय है जिसके ऊपर हम परमेश्वर के वचन से कुछ देर के लिए मनन करेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और हम जानते भी हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसके गुण क्या थे। हालेलुया। माफ करना प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से सिखाया। हालेलुया। जो लोग उसके हाथों में कीलें ठोक रहे थे, जो उसको मार रहे थे, जो उसके ऊपर थूक रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको माफ किया। हालेलुया। उसने ये आज्ञा दी अपने चेलों को और हम सबको भी, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के गुनाह माफ करो। अगर तुम एक दूसरे के गुनाह माफ करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। और जितनी भी आज्ञाएं प्रभु ने, शिक्षाएं दी, वो अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह ने करके भी दिखाया। हालेलुया। पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, 3 बार इनकार किया, और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये वेट नहीं किया कि पतरस आके मुझसे माफ़ी मांगेगा। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, स्वयं गए उसके पास और उसको बोला, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 बार पूछा उसे, 3 बार उसने इनकार किया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी, बल्कि उससे बढ़ के करके दिखाया। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ अगर यहूदा इस्करियोती वो गलत स्टेप ना उठाता, उसने अपने आप को ख़त्म किया, तो उसके पास भी प्रभु यीशु मसीह जाते और उसको भी माफ़ कर देते और वो बच जाता। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन से दिखाना, ऐसा स्वभाव अपने जीवन से दिखाना, यही आज का मनन का विषय है, यीशु मसीह का गवाह बन के जीना। इस विषय को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांट के इसको सीखने की कोशिश करेंगे। पहले हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन के जीना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। एक मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करना क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरे भाग में हम सीखेंगे रिप्रेजेंटिंग जीसस एट आवर वर्क प्लेस, जहां हम काम करते हैं, अन्य जाति से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वहां हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए ताकि हमारे स्वभाव में से प्रभु यीशु मसीह नजर आए। हालेलुया। और तीसरे भाग में हम सीखेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरित्र से कैसे भर सकते हैं। हमारे अंदर ही प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है तो हम दूसरों को कैसे दिखा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से भरना और पवित्र आत्मा के फलों से कैसे भर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, ये सब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर क्या है? पवित्र आत्मा के फल ही तो हैं। तो पवित्र आत्मा के फलों से हम कैसे भर सकते हैं ताकि हम उस अपने में से प्रभु यीशु मसीह को दिखा सकें। हालेलुया। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जैसे जीवन जीना या अपने में से प्रभु यीशु मसीह को दिखाना, ये क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, सब मसीहियों की जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम सब की मूल बुलाहट क्या है? उसके गुणों को प्रकट करना। हालेलुया। एक वचन पढ़ें, इस समझ आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। पहला पत्रस 2:9, माइक में पढ़ें प्लीज, माइक में पढ़ें कोई जन। पहला पत्रस 2:9 हमारी मूल बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करना अपने जीवन से। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग
और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। उसके गुणों को हम प्रकट करें, हालेलुया, अपने जीवन से। ये हमारी मूल बुलाहट है। आप कुछ भी काम करते होंगे, आपकी बुलाहट कुछ भी हो सकती है। कोई टीचर है, कोई और काम करता है, उससे पहले कि हम कुछ और अपने में से दिखाएं, उससे पहले हमारी मूल बुलाहट है हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करें, हालेलुया। और ये परमेश्वर की आज्ञा भी है। फिलिपियों 2:5 में लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। ये हम परमेश्वर की आज्ञा भी है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह की गवाही जरूर देते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया, मेरे को बीमारी से चंगा किया। हमने बहुत सी गवाहियां सुनी। आशीष कोई भी हो सकती है, हमारे फाइनेंशियल आशीष हो सकती है, लेकिन हमारी गवाही इनकम्प्लीट है जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपने में से ना दिखाएं। तब हमारी गवाही कंप्लीट होती है, तभी हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन पाएंगे, हालेलुया। तो पहला ये महत्वपूर्ण रीज़न है, कारण है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के गवाह इसलिए बनना है क्योंकि ये हमारी मूल बुलाहट है, उसके गुणों को प्रकट करना। दूसरा महत्वपूर्ण रीज़न क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन बिताएं, अपने में से प्रभु यीशु मसीह को दिखाएं। दूसरा रीज़न ये है कि जब तक हम अपने जीवन में से प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को नहीं दिखाएंगे, रिवाइवल नहीं आएगा, हालेलुया। एक बेदारी नहीं आएगी। जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिनसे रोज बातचीत करते हैं, अगर वो आपके स्वभाव में आपके प्रभु को नहीं देखेंगे ना, उनके जीवन में बदलाव कभी नहीं आएगा। उनके जीवन में बदलाव कभी नहीं आएगा। हो सकता है प्रभु को ग्रहण भी ना करें, हालेलुया। वचन में से देखेंगे हम, 2 उदाहरण लेंगे हम पुराने नियम में से, नए नियम में से, जहां प्रभु के दासों ने अपने जीवन में से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाया और एक बड़ी बेदारी आ गई और रिवाइवल आ गया, हालेलुया। निकालें मेरे साथ प्रेरितों का काम 16 अध्याय निकालें। प्रेरितों का काम 16 अध्याय। ये इस प्रकार से 27, 28 और 33 आयत हम पढ़ेंगे। पहले आप सुने मैं क्या कह रहा हूं। ये उस समय की बात है जब पौलुस और सिलास को, हम सब जानते हैं, जेल में बंद कर दिया गया था और उनके हाथों में और पैरों में, उनके हाथ और पैर काट में ठोक दिए गए थे और रात भर वो जेल में रहे थे। लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम की आराधना की, भजन किया, तो एक भूडोल हुआ और जेल का दरवाज़ा खुल गया और वो आज़ाद हो गए। ये तो आप सब जानते हैं ना। और आप सब ये भी जानते हैं कि जो जेलर था, जिसने उन दोनों को पकड़ा था और जेल में डाला था, और जिसने उनको ताड़ना भी दी थी, मारा भी होगा उसने, बाद में उसने और उसके परिवार ने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया था, हालेलुया। ये कैसे हुआ? ये हुआ कैसे था? मतलब जेल में बेदारी, रिवाइवल आया कैसे था? ये इसलिए तो आया ही था क्योंकि परमेश्वर ने अपना दूत भेज के और जेल का दरवाज़ा खोल दिया और सबने जाना कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। लेकिन एक आयत पढ़े तो समझ आएगा, हालेलुया। 16 की 28 प्रेरितों काम पढ़े। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। 27वीं आयत पढ़ लें। दारोगा जाग उठा और दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि बंधुए भाग गए। सो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। उसने सोचा कि ये जिनको मैंने पकड़ा था और वो भाग चुके हैं, तो अब जो मेरे ऊपर जो मेरे अधिकारी हैं वो कहेंगे ये कैसे भाग गए, तो वो अपने आप को मारने लगा था। लेकिन देखिए 28वीं आयत में पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अपने में से दिखाया। उसने क्या किया? परंतु पढ़िए 28वीं आयत। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा,
अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, अपने आप को हानि ना पहुंचा। यह कौन सा स्वभाव यीशु का पौलुस ने दिखाया? माफ करना। वो चाहता तो, कहता इसी जेलर ने मुझे जेल में डाला था और मुझे मारना भी था इसने, और मुझे मारा भी, मेरे हाथ को मेरे पैरों को काठ में ठोक दिया। अब ये मर रहा तो मरने दो इसको, अच्छी बात है ना ये। उसने कहा अपने आप को मार मत, हम यहीं हैं, हम भागे नहीं। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाया तो देखो बेदारी आ गई। 33वीं आयत में बेदारी आ गई। हालेलुया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। उसने तुरंत बपतिस्मा लिया। उसने कहा इनका प्रभु सच्चा परमेश्वर है। मैंने ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा जो बुराई के बदले में भलाई करे। ये मसीह का स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनका भला ही करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं तुम उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये स्वभाव पौलुस ने दिखाया। जेल में बेदारी आ गई। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं ना केवल उसने बपतिस्मा लिया होगा, बाइबल में लिखा नहीं, और भी जितने भी लोग होंगे जेल में, जेलर को देख के उन्होंने भी बपतिस्मा ले लिया होगा। हालेलुया। तो ऐसे जब हम अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को दिखाते हैं, ना केवल अपनी गवाही से, मैं चंगा हो गया, मेरी पथरियां निकल गई, मैं बीमारी से मैं ठीक हो गया, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, ये गवाही अच्छी है, बट दिस टेस्टिमनी इज इनकम्प्लीट जब तक हम अपने जीवन से प्रभु को नहीं दिखाएंगे। हालेलुया। बेदारी नहीं आएगी। हालेलुया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे दानियल के जीवन से। पुराने नियम में भी बेदारी आई थी, वो बहुत बड़ी बेदारी थी। दानियल के जीवन से एक बेदारी आ गई। हालेलुया। ये बात उस समय की है जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया। हम सब जानते हैं दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया क्योंकि उसने राजा के सामने, राजा दारा था उस समय, उसके सामने उसने दंडवत नहीं किया, तो उसको शेरों की मान में डाल दिया ताकि शेर, भूखे शेर उसको खा जाएं। लेकिन प्रभु ने अपना दूत भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिए और वो बच गया। लेकिन यहां उसके बाद एक बेदारी आई। हालेलुया। वचन पढ़े, दानियल 6 अध्याय निकाले मेरे साथ। दानियल 6 अध्याय, दानियल 6 अध्याय। जब रात भर दानियल शेरों की मान में रहा तो सुबह उठ के राजा ने उसके पास गया। राजा ने पूछा, ए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास, क्या तेरे प्रभु ने तुझे बचाया? तो दानियल ने गवाही दी, उस समय गवाही दी कि मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज के शेरों के मुंह बंद कर दिए और मैं बच गया। लेकिन उससे पहले पढ़े 6:21। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगों युग जीवित हे रहे। राजा, तू युगों युग जीवित रहे। ये उसने अपने परमेश्वर का स्वभाव प्रकट किया जिसके सामने वो 3 दिन में 3 बार घुटने टेकता था। माफ करना। हालेलुया। जिस राजा ने उसको शेरों की मान में डाल दिया कि शेर उसे खा जाएं, उसको दानियल क्या कह रहा है? तू युगों युग जीवित रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का स्वभाव है। ये उसने अपनी गवाही को पूरा किया। तो 33वीं आयत में देखें, एक बहुत बड़ा रिवाइवल आ गया। पढ़ें 33वीं आयत, सॉरी 26वीं 26। मैं यह आज्ञा देता हूँ, ये अब राजा दारा ये आज्ञा देता है, हाँ, कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहें। हाँ, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। वही है। उसका राज्य अविनाशी और हालेलुया। उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। रोज से हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। एक बेदारी आ गई। हालेलुया। हमें अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को दिखाना, उसके स्वभाव को दिखाना, यही हमारी मूल बुलाहट है। हमारा यहाँ गवाही देना बहुत अच्छा है, जिन चमत्कारों ने बहुत अच्छे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द हैं ये। जब तक ये चिन्ह चमत्कार नहीं देखेंगे विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होने बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, तभी लोग जानेंगे ये वही जीवित परमेश्वर है। लेकिन बेदारी तब आएगी जब हम अपने में से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाएंगे। हमने वचन में से ये पढ़ा है और ऐसे हुआ भी है। हालेलुया।
तो हमने दो बातें सीखी। हमारी मूल बुलाहट ये है, जब तक हम अपने, और दूसरी बात क्या, जब तक हम अपने में से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, उसके गुणों को प्रकट नहीं करेंगे, बेदारी नहीं आने वाली। तीसरी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, हमें अपने प्रभु के जैसा करना है जैसा उसने किया था। प्रभु यीशु मसीह के बहुत से नाम है बाइबल में, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ऐसे ही प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा हुआ, पढ़ना ना, आप घर जाके पढ़ लेना। 1:5 में लिखा हुआ, उसका नाम है विश्वास योग्य साक्षी। और 13:14 में लिखा हुआ है सच्चा गवाह। सच्चा गवाह मतलब प्रभु यीशु मसीह ने वो किया जो उसने अपने पिता से सीखा। हालेलुया। यूहन्ना की 8 और उसकी 14 और 33 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी गवाही सच्ची है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी गवाही सच्ची है क्योंकि उसको मेरा पिता देता है। और 33वीं आयत में कहते हैं हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह 33वीं आयत में कहते हैं कि मेरी गवाही सच्ची है और उसे मेरा पिता देता है, और जैसा मैं उसको करता, उसको कहता देखता हूं, मैं वैसा ही करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने वो किया जो उसने अपने पिता से सीखा। अब हमें वो करना है जो हमने प्रभु यीशु मसीह से सीखा। हालेलुया। हमें अपने प्रभु के जैसा करना है क्योंकि उसने अपने पिता के जैसा, अपने पिता से सीखा वैसा उसने किया। हालेलुया। उसके बाद हमें प्रभु यीशु मसीह का जैसा जीवन इसलिए बिताना, चौथी बात हम कर रहे हैं, पहले भाग में अभी हम अनंत जीवन ये है, वचन में लिखा हुआ है अनंत जीवन ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जाने। ये पढ़ने वाले आयत पढ़े, यूहन्ना 17:3 पढ़े। वचन में ये लिखा हुआ है कि जो उस पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मात्र प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मान लेना, बपतिस्मा लेना, चर्च आना, वचन पढ़ना, ये काफी नहीं है। उसको जानने का अर्थ है उसके स्वभाव को जानना और अपने जीवन में ग्रहण करके वैसा जीवन जीना, तब अनंत जीवन हमारा है। तो जो ऐसा विश्वासी जो उसके स्वभाव में जीता है, अनंत जीवन उसका है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन वो जो मेरे पिता के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलते हैं। और एक जगह और लिखा है परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम पवित्रताई का जीवन जिए, हम पवित्र जीवन जिए, मतलब यीशु जैसा जीवन जिए, उसको जाने। अनंत जीवन तभी हमारा है जब हम उसके जैसा स्वभाव हमारा होगा और उसके गुणों को हम प्रकट करेंगे और उसके गवाह बन के जिएंगे। हालेलुया। तो पहले भाग में हमने ये सीखा कि एक मसीही का उसके गुणों को प्रकट करना, गवाह होके जीना क्यों आवश्यक है। हालेलुया। आपने सबने कुछ सीखा, परमेश्वर का धन्यवाद करें हाथ उठा के। हालेलुया। और जो हमने सीखा ना, ये करना थोड़ा मुश्किल है। अंत के भाग में हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। हालेलुया। तो दूसरे भाग में हम आएंगे। दूसरा भाग ऐसे है कि रिप्रेजेंटिंग जीसस एट आवर वर्क प्लेस, मतलब जहां हम काम करते हैं, जहां हम रोज जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जहां यीशु को वो नहीं जानते, अपने काम की जगह पे आप कुछ भी काम कर सकते हैं, करते होंगे। वहां अपने काम की जगह पे हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे अपने जीवन से दिखा सकते हैं, ताकि जैसे मैंने अभी कहा बेदारी आए। हालेलुया। लोग जाने, लोगों के जीवन में ये इच्छा हो कि ये इसके जीवन में ये कुछ हटके है, ये व्यक्ति कुछ हटके है, ये कौन सा प्रभु है इसका, उनके जीवन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए, ऐसा कैसे हो। हालेलुया। ये हम सीखेंगे। पौलुस कहते हैं, संत पौलुस, दूसरा कुरिन्थियों निकाले जरा, दूसरा कुरिन्थियों 2
और दूसरा करंथियों 3 अध्याय में भी जाएंगे हम। दूसरा करंथियों 2:15 पढ़े। यहां पे पौलुस कहते हैं कि हम मसीह की खुशबू हैं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। मसीह की सुगंध है। अगर यहाँ पे कोई अच्छा सा फूल रख दिया जाए, और गुलाब का फूल या लिली का फूल रख दिया जाए, तो उसकी खुशबू सुन, अगर देखे भी ना तो हम उसकी खुशबू लेके पता लग जाएगा ना यहाँ गुलाब है ना, यहाँ गुलाब रखा गया है, यहाँ लिली का फूल है। तो ऐसी जहाँ हम काम करते हैं, हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से वहाँ मसीह की खुशबू आनी चाहिए। हालेलुया। पौलुस कहते हैं दूसरा करंथियों 3 अध्याय में, हम प्रभु यीशु मसीह की जीवित पत्रियां बन के हमें जीना पड़े। इस आयत को भी दूसरा करंथियों 3:3 पढ़े। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। तुम मसीह की पत्री हो। बस मतलब लोगों को हमें बताना ना पड़े कि भाई ये प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसको, और वही जीवित परमेश्वर है, उसने हमारे लिए, जैसे हम गवाही देते हैं ना, वो तो देनी है हमें, समय आने पे जरूर देनी है, बताना है लोगों को। लेकिन हमारे व्यवहार से वो जान जाए कि प्रभु यीशु ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे काम ऐसे होने चाहिए, हमारे अपनी ड्यूटी दी जाती है पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इफिसियों 6:7 में लिखा हुआ है, जो कुछ भी करो वो ऐसे करो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए कर रहे हो। हालेलुया। ऐसा हम अपनी ड्यूटी को निभाएं। हालेलुया। फिलिपियों 2:14 और 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पढ़े। फिलिपियों 2:14 और 15, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। जो आपको ड्यूटी जाती, कभी कुड़कुड़ाना नहीं, हमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जिसके अधीनगी में हम काम कर रहे हैं, जो हमारे ऊपर अधिकारी हैं, उनसे हमारा कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा जब हम बिना कुड़कुड़ाए काम करेंगे? तो अगली आयत में देखें क्या लिखा हुआ है 2:15 में, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। आगे, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। दीपक की तरह तब हम दिखाई देंगे जब हम बिना कुड़कुड़ाए पूरी ईमानदारी के साथ अपना ड्यूटी पे काम करेंगे। वो कहेंगे ये व्यक्ति कुछ हटके है, इसका प्रभु भी कुछ हटके होगा। हालेलुया। मैं आपको अपनी थोड़ा एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा कि मैं अपने में से प्रभु को दिखा रहा हूँ, या बहुत सी बातों में मैं भी चूक जाता हूँ। बस आपको थोड़ा सा उत्साहित करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे अपने स्वभाव में से अपने मसीह को दिखा सकते हैं। मैं कई बार चूक जाता हूँ, पर जो मैंने किया मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपसे उसको उत्साह मिले और आप भी ऐसा कर पाएँ। मेरी ड्यूटी पे एक व्यक्ति था, उसने कहा, जूनियर था मेरे से, कि सर आप ना ऐसे करो कि ना ये यहाँ पे साइन कर दो तो हमें ना पैसे मिल जाएंगे। गलत तरीके से वो मुझे बोल रहा था ऐसे करने को। तो मैंने कहा देख भाई, मैंने बड़े नम्रता से उसको कहा, मैंने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। वो जानता है ऐसे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ। मैंने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, उसका वचन पवित्र बाइबल है, और देख उसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने उसको पढ़ाया। मैंने ना मेरे मोबाइल में ना बाइबल भी है, तो मैंने उसको वो आयत ना निकाल दी। मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, तू सुनना। आप भी वो आयत निकालें। वो है नीति वचन 21:6। मैंने कहा देख, मैं ना परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, और जो तू कह रहा है ना मैं वैसा नहीं कर सकता। पढ़े। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त जो हो, धन, ये स्क्रीन पे आ सकता है, जो धन झूठ के द्वारा, हाँ पढ़े, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु हुई को ढूंढते हैं। मैंने कहा ये मेरे वचन में लिखा हुआ है और मैं प्रभु को मानता हूँ, उसके वचन में ऐसा लिखा हुआ है, मैं ऐसा साइन नहीं करूँगा, मैं गलत तरीके से मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। उसको समझ आ गया ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, ये कुछ हटके है। हालेलुया। तो ऐसे हम अपने जीवन से प्रभु को दिखा सकते हैं। ऐसे
रिवाइवल आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 2 की 13, 17, 18 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें लिखी गई कि हम अपने जीवन में वो ग्रहण कर सकते हैं। खास तौर से जब हम अपने ड्यूटी पे जाते हैं, वहाँ पे हम इन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और दिखाएंगे। अगर हम दिखाएंगे अपने जीवन से तो लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आप पढ़ें। हाँ, पहला पत्रस 2 की 13। हाँ, ठीक है। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के, इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। जो आपके ऊपर अधिकारी है ना, कभी उसके सामने हमने ऊंची आवाज से नहीं बात करनी। हमारा प्रभु का ये आज्ञा है। देखिए क्या लिखा है, मनुष्य के ठहराए हुए प्रबंध के अधीन रहना हमें। बाकी लोगों को आपने देखा होगा विरोध करते हुए, स्ट्राइक पे जाते हुए और अपने अधिकारियों से बोलते हुए, ऊंचा बोलते हुए। हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने प्रभु को दिखाना है, चाहे वो जैसे भी हैं। वचन में लिखा हुआ है 17 और 18 में पढ़े। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आगे, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। कुटिलों के लिए भी, जो हम पे अन्याय भी करे ना, हमने उनके विरोध में कभी कुछ नहीं बोलना। ये वचन में लिखा हुआ है पहला पत्रस 2 की 18 में। आप पढ़ रहे हैं ना। जो कुटिल है, मतलब कि जो बेफालतू में परेशान भी करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रभु का कौन सा वचन पूरा करेंगे? जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हमें अपने जीवन से अपने प्रभु को दिखाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो जिसमें प्रभु का स्वभाव होता है ना, उसमें प्रभु काम भी ज्यादा करते हैं। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप पे कोई ज्यादा देर तक अन्याय कर नहीं पाएगा। हमें अपनी शक्ति का सहारा नहीं लेना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। प्रभु अपने आप न्याय करेगा। हमें अपने प्रभु को दिखाना है, अपने प्रभु के वचन में बने रहना है। हालेलुया। दाऊद के लिए वचन में लिखा हुआ, प्रभु कहते हैं मुझे अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया, है ना। ऐसा हमारे वर्क जहां हम काम करते हैं, लोग हमारे लिए क्या बोलते हैं? लोग हमारे क्या बोलते हैं कि ईमानदारी से काम करने वाला है, कि बस ऐसे ही कभी आ गया कभी ना आया, अगले दिन आकर रजिस्टर में साइन कर दिए। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे लिए बोलते। तो हमें अपने प्रभु को दिखाना है। हालेलुया। मूसा के लिए वचन में लिखा हुआ है, उस समय के लोगों में से सबसे नम्र व्यक्ति था वो। तो क्या हमारी वर्क प्लेस पे हमें लोग नम्र बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि ये तो ऊंचा बोलने वाला है, तो ये तो झगड़ा करने वाला है। यहाँ कहाँ प्रभु का स्वभाव हमारे में से दिखा? तो अपनी वर्क प्लेस पे बहुत बहुत अच्छा अवसर प्रभु हमें देते हैं। जब हम काम करने जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, अपने प्रभु को दिखाने का बहुत अच्छा अवसर है ये। उस समय चूके ना। हालेलुया। उस समय चूके ना। अपने कामों से, अपने जीवन से, अपनी विश्वास योग्यता से हम अपने प्रभु को दिखा सकते हैं। और लोग जानेंगे कि हाँ, ये कुछ हटके, इनका प्रभु भी कुछ हटके ही होगा। इनका प्रभु सच्चा परमेश्वर है। हमारे में से प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव उनको दिखना चाहिए। हालेलुया। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम आज के मनन में जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनना, अब ये सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा भाग ये है कि जब तक हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव ही नहीं होगा तो हम दिखाएंगे क्या? है ना। अगर स्वभाव है हमारे अंदर मसीह का, तो तभी तो दिखा पाएंगे। अगर स्वभाव ही नहीं है मसीह के, तो कहां से दिखा पाएंगे? कैसे गवाह बन पाएंगे उसका? तो तीसरे भाग में हम सीखेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर में, या उसके स्वभाव में, या उसके गुण हमारे अंदर कैसे आ सकते हैं। उसके गुण हमारे अंदर कैसे आ सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन से उसके गुणों को दिखा सकें, उसकी गवाही दे सकें, उसके सच्चे गवाह बन के जी सकें। एक आयत पढ़ें, प्रेरितों के काम 1:8, एक्ट्स 1:8 पढ़ें। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां चेलों को बोल रहे हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। हम अपनी ताकत से प्रभु यीशु मसीह के गवाह कभी भी नहीं बन सकते जब तक हम पवित्र आत्मा से ना भरें। हालेलुया। क्योंकि मसीह का स्वभाव है क्या? पवित्र आत्मा के फल ही तो है, प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज। ये क्या है? गलातियों 5:22 में आपने पढ़ा है ना। ये यीशु मसीह का स्वभाव है। और ये है क्या? ये पवित्र आत्मा के फल हैं। तो जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे होंगे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल होंगे ही नहीं, तो कहां से दिखाएंगे यीशु मसीह को? तो सबसे जरूरी है कि हमें पवित्र आत्मा के फलों से भरना है। यीशु मसीह के स्वभाव से पहले अपने आप को भरना है, तभी उसके गवाह बन सकते, नहीं तो हम कभी उसके गवाह नहीं बन सकते। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम विषय पे मनन करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के कैरेक्टर में या पवित्र आत्मा के फलों से कैसे भरें, अभिषेक से कैसे भरें। ये एक अलग ही विषय है। आज मैं थोड़ा इतने डिटेल में नहीं हम करेंगे, ये अलग विषय, बहुत बड़ा विषय है। मैं थोड़ा सा टच करूंगा मैं, क्योंकि इस यीशु मसीह के गवाह बनना उसमें आता है, उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं थोड़ा टच करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से या पवित्र आत्मा के फलों से हमारा जीवन कैसे भर सकता है। एक आयत निकालें, यूहन्ना 15:4 और 5 पढ़े। यूहन्ना, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो तो नहीं फल सकते। बस मुझ में बने ना रहो। हाँ, तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ में बने रहो। अपने आप को प्रभु दाखलता बोलते हैं। एक पेड़ होता है ना, और उसके साथ डालियां लगी होती हैं। जब तक डाली, जैसे ये ट्रंक है, उसका डाली जब तक लगी रहेगी तब तक वो फल लाएगी, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह यहां कहते हैं मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। अगर तुम मुझसे जुड़े नहीं रहोगे तो कभी भी फल नहीं ला सकते। यहां कौन से फलों की बात हो रही है? पवित्र आत्मा के फलों की बात हो रही है यहां पे। प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, यीशु मसीह के करैक्टर की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तक तुम मुझसे जुड़े नहीं रहोगे ना, तुम कभी भी मेरे स्वभाव, मेरे ऐसे कभी नहीं बन सकते। तुम्हारे अंदर मेरे ऐसा स्वभाव कभी नहीं आ सकता। नेक्स्ट आयत पढ़े, 15:5। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। अब 6 नहीं, जो मुझ में बना रहता है। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल वो बहुत फल फलता है। हालेलुया। आगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जो मुझसे जुड़ा रहता है वो बहुत फल लाता है। हालेलुया। जब हम मुझसे जुड़े रहेंगे तब पवित्र आत्मा के फल हम में आएंगे, उसका स्वभाव हमारे अंदर इंपार्ट किया जाएगा। हालेलुया। तभी उसके गुणों को हम दिखा पाएंगे। हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया बोल दीजिए। आप सबको समझ आ रहा है ना? हाथ हिला के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अब ये हमें सीखना वचन से, परमेश्वर यीशु के साथ जुड़ने का क्या अर्थ है और कैसे उससे जुड़ सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा ना मुझसे जुड़े रहोगे तभी तो तुम बहुत फल लाओगे, तभी उसका स्वभाव हमारे अंदर आएगा ना। हमारी मूल बुलाहट यही है, उसके वचन, उसके गुणों को प्रकट करना। तो गुण पहले आने चाहिए ना। तो वचन से सीखेंगे देयर आर 7 ways टू फिल विद होली स्पिरिट। 7 तरीके हैं पवित्र आत्मा के फलों से, आप पवित्र आत्मा के वरदानों से या उसके फलों से या अभिषेक से भरने के 7 तरीके हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। वो 7 तरीके हैं। प्रार्थना, परमेश्वर का वचन को पढ़ना, उसको मनन करना, परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना, वर्शिप करना। तीसरा वर्शिप करना।
चौथा फेलोशिप, जैसा आज हम कर रहे हैं, फेलोशिप, संगति, ठीक है, संगति करना। फिफ्थ फास्टिंग प्रेयर करना, फास्टिंग में रहना, ठीक है, फास्टिंग में रहना। सिक्स्थ छठा उचित रीति से प्रभु भोज में हाथ बढ़ाना, उचित रीति से प्रभु भोज में हाथ बढ़ाना, प्रभु भोज लेना। और सेवंथ है सीक होली स्पिरिट इन द प्रेयर, प्रभु की बाट जोते रहना जब तक वो हम पवित्र आत्मा से ना भरे। सीक होली स्पिरिट इन द प्रेयर, और परमेश्वर के वायदों पे भरोसा रखना। ये सेवंथ है। 7 तरीके हैं जिससे हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से भर सकते हैं। ये इन 7 तरीकों से हम दाखलता के साथ जुड़े रहते हैं, तभी हम फल लाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा हुआ है, जब उसके साथ संगति करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। हालेलुया। जब उसके साथ एक आत्मा, हमारी आत्मा उसके साथ मिल जाती है, उसकी आत्मा के साथ मिल जाती है, तो तब पवित्र आत्मा के फल और उसका स्वभाव हमारे अंदर आता है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, जब पतरस वचन बांट रहा था तो वचन के सुनने वालों पे पवित्र आत्मा उतर आया। यानी जब हम वचन पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, पवित्र आत्मा हमारे पे उतर आता है। हालेलुया। नियमित रूप से वचन का अध्ययन करें, अधिक समय प्रार्थना में बिताएं, हम उससे एक आत्मा हो जाएंगे और पवित्र आत्मा के फलों से भरते जाएंगे। हालेलुया। तीसरा वर्शिप, परमेश्वर की आराधना करना, उसकी स्तुति करना। आराधना शब्द बहुत एक बड़ा विषय है। आराधना का मतलब परमेश्वर के वचनों में बने रहना भी है, लेकिन यहाँ पे आराधना का मतलब मैं स्तुति आराधना, जो हमने वर्शिप नहीं की अभी मिलके, वो कर रहा हूँ, वो वाली बात कर रहा हूँ मैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों 5:18 में लिखा हुआ है, दाखरस के मतवाले ना बनो, वरन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है 5:18 में, इफिसियों, दाखरस रस के मतवाले मत बनो, बल्कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ठीक है। तो मतलब वैसे ये विषय नहीं है, पर जो किसी नशे में ना व्यक्ति, या जो शराब पीता है, वो कभी भी पवित्र आत्मा से भर नहीं सकता, वचन में लिखा है। ये अलग विषय, वैसे मैं आया तो मैंने बताया। अब यहाँ लिखा हुआ है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसकी अगली आयत में लिखा हुआ है, भजन, स्तुति, गान और आत्मिक गीत गाया करो। हालेलुया। अगली आयत में प्रभु ने बताया परिपूर्ण होना कैसे, ऐसे परिपूर्ण होना पड़े। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अधिक समय वर्शिप करें अपने घर में। हालेलुया। प्रार्थना से पहले वर्शिप करें, स्तुति के गीत गाएं, आत्मिक गीतों को गाएं। प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे, उसके फल आपके अंदर डालेंगे। हालेलुया। आपका स्वभाव अंश अंश करके बदलता जाएगा, हम उसके जैसे बनते जाएंगे। हालेलुया। नेक्स्ट है फेलोशिप, संगति। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। जहां प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है, वहां पे बदलाव है। हालेलुया। वहां पे छुटकारा है, वहां हम अपने स्वभाव से छुटकारा पालेंगे एक दिन। हालेलुया। संगति में आना कभी मत छोड़े। हालेलुया। संगति में प्रभु यीशु मसीह स्वयं आते हैं, उनका वचन में लिखा हुआ है। मत्ती 18:19 में लिखा हुआ है, मत्ती 18:20 में लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। जहां प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, जहां उसकी आत्मा मौजूद है, वहां पे छुटकारा है, वहां बदलाव है, वहां हमारे जीवनों में बदलाव है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल आएंगे जब हम नियमित रीति से संगति में आएंगे। हालेलुया। अब इन जो 7 पॉइंट बताए ना मैंने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो है उपवास सहित प्रार्थना करना। क्या है वो? उपवास सहित प्रार्थना करना, फास्टिंग में रहना। ठीक है। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे हम, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे। लूका 4 अध्याय में लिखा हुआ है
कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, उन्होंने सेवकाई ही शुरू की फास्टिंग पीरियड, वो भी 40 दिन की। स्वयं परमेश्वर जिसके स्वभाव में पाप था ही नहीं, पहला यूना 3:3-5 पढ़े, 1 मिनट, पहला यूना 3:5, पहला यूना 3:5 पढ़े। उसमें एक ही आयत में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव का वर्णन है, एक ही आयत में बस। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। उसके स्वभाव में पाप था ही नहीं, पाप रहित जीवन था उसका। अब ऐसा स्वभाव हमें जीना है, हालेलुया। बड़ा मुश्किल है ना, नामुमकिन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जिसके स्वभाव में पाप था ही नहीं, उसने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन का फास्ट रखा। हालेलुया। हमारा जीवन जो पापों से भरा हुआ है, हम कितने कमजोर हैं, रोज रोज गलतियां करते हैं, कितना फास्ट करना चाहिए हमें। ऐसा मसीह तौबा करके बपतिस्मा लेता है, चर्च आता है, वचन पढ़ता है, प्रार्थना करता है, अपने में से प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं दिखा पाएगा जो फास्ट नहीं रखता। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं यहाँ किसी को जज करने के लिए नहीं खड़ा, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा, मैं अपने जीवन से आपको बता रहा हूँ। मेरे में बहुत सी कमियां थी। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल पवित्र हो चुका हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा, बहुत सी कमियां मेरे में बाकी हैं। बहुत से ढिठाई के पाप मेरे अंदर बसे हुए थे, मैं उनसे बाहर नहीं आ पा रहा था। जब मैंने फास्टिंग प्रेयर की, घुटनों में प्रार्थना की, बहुत सी गलत बातों से प्रभु ने मुझे बाहर निकाला। तो जब प्रभु यीशु मसीह जिसके स्वभाव में पाप था ही नहीं, वो फास्टिंग कर रहा है 40 दिन की, तो हम क्यों ना फास्ट करें। 14 की लूका 14 की 1 और 2 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उस पर उतरा, और वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ। जब हम बपतिस्मा लेते हैं ना, पवित्र आत्मा हम पे आता है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ, आत्मा के चलाए वो जंगलों में गया, और वहाँ दूसरी आयत में लिखा हुआ है, उसने वहाँ पे कुछ नहीं खाया 40 दिन, वो उसने फास्टिंग की। हालेलुया। अब पहली आयत में लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ जंगल में गया, दूसरी आयत में लिखा है उसने कुछ नहीं खाया, और वहाँ उसकी शैतान से परीक्षा भी हुई। लेकिन उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ वहाँ से बाहर निकला। पढ़ें इसको। पहले लूका 4 की 1 पढ़े। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, मतलब बपतिस्मा लेके लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हाँ, इतना मैंने आपको बता दिया, आपने सीखा, आपने समझा भी होगा। अब इसकी 14वीं आयत पढ़े। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पहले आत्मा से भरे थे, यहाँ आत्मा की सामर्थ्य से भर के। जब हम फास्ट करते हैं, फास्टिंग में प्रभु के साथ समय बिताते हैं, तो पवित्र आत्मा से तो भरे होते हैं, लेकिन उस वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरते हैं। हालेलुया। अभिषेक से भरते हैं, और यही अभिषेक हमारी मदद करता है कि हम प्रभु के जैसा जीवन बताएं। अभिषेक केवल ये नहीं है किसी के ऊपर हाथ रखना, वो गिर जाना, चंगाई मिलना, ये भी अभिषेक के ये भी गिफ्ट हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम है ना अभिषेक का, वो ये है कि यीशु मसीह जैसा जीवन जीना, वो बिना अभिषेक के कोई नहीं जी सकता। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का सबसे बड़ी सेवकाई यही है, यीशु मसीह की दुल्हन को तैयार करना। वो हमें पवित्र आत्मा हमें दिया ही इसलिए गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट करें, उसके जैसे बनते जाएं। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के, बिना पवित्र आत्मा की मदद से हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट नहीं कर सकते। उसके लिए फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें, फास्टिंग प्रेयर में जाएं। बहुत से रीज़न और भी होते हैं फास्टिंग करने के, वो अलग विषय है। आज इस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। तो हमने सीखा प्रार्थना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, फेलोशिप करना, संगति करना, वर्शिप करना, परमेश्वर की आराधना करना। 5वां हमने सीखा फास्टिंग। 2 अभी बाकी हैं।
सिक्स्थ, छठा, हम ऐसा क्या करें कि पवित्र आत्मा से भरते जाएं। प्रभु भोज लेना कभी मत भूलें। प्रभु भोज में उचित रीति से हाथ बढ़ाएं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बढ़ाया। परमेश्वर के वचन में बने रहकर, परमेश्वर के वचन में बने रहकर प्रभु भोज में हाथ बढ़ाएं। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत से ढिठाई के पाप हों और वो ये सोचता हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है, पाप भी करे जाओ और प्रभु भोज में हाथ भी बढ़ाओ और उसको उसकी पापों का कोई पश्चाताप भी ना हो, ऐसा व्यक्ति कभी प्रभु भोज ना ले। ऐसा व्यक्ति कभी प्रभु भोज ना ले। उचित रीति से प्रभु भोज में हाथ बढ़ाने का मतलब पता क्या है? जब भी हम पाप करें तो प्रभु के सामने घुटने टेक के कहें, प्रभु आज फिर गलती हो गई, माफ कर दे, अपने लहू से धो के पवित्र कर, मैं कमजोर हूं, प्रभु माफ करेगा। यही है उचित रीति से प्रभु के मेज में हाथ बढ़ाना। हमसे गलतियां होंगी लेकिन उसका पश्चातापी मन से प्रभु के पास आना, ये हमारे अंदर होना चाहिए। और जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 6:53 और 56 पढ़े, 53 और 56। यूहन्ना 6:53 और 56 पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। अब जब रोटी हम लेते हैं ना, जो हम दाखरस पीते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके लहू को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो ये नहीं लेता ना, उसमें जीवन नहीं है। और 56 आयत में प्रभु कहते हैं जो ये नहीं लेता वो मुझ में और मैं उसमें स्थिर नहीं रह सकता। पढ़ें इसको। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। तो अगर आप प्रभु यीशु में, उसके स्वभाव में, उसके गुणों में स्थिर बने रहते हैं, तो प्रभु भोज लेना वो भी उचित रीति से, अनुचित रीति से नहीं लेना। उचित रीति से प्रभु की मेज में आप हाथ बढ़ाएं, पवित्र आत्मा से प्रभु आपको भरेंगे, अपने लहू से धो के पवित्र करेंगे और आप उसके गुणों को प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया। आखिर में हम सीखेंगे, सीक होली स्पिरिट इन द प्रेयर। लूका 11:13 में लिखा हुआ प्रभु का वायदा है, तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। तो परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे, परमेश्वर की बाट जोते रहें जब तक पवित्र आत्मा मिल ना जाए। हालेलुया। उसका अभिषेक मिल ना जाए। इज़िकियल 36:26 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये उसका वादा है। मैं तुम्हें नया मन, कौन सा नया मन? प्रभु यीशु का नया मन वो हमें देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु का नया मन हमें देगा। जब तक हमारे अंदर उसका मन नहीं आएगा तब तक उसके गुणों को प्रकट भी नहीं कर सकते। तो ये तो उसी का वादा है ना, वो हमें देगा ना। लूका 11:13 में लिखा हुआ है कि तुम अपने बच्चों को बुरी चीजें दे, तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। तो उसकी बाट जोते रहें। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलना है, मांगते रहें उससे। एक ना एक दिन अभिषेक से आपको, उसके फलों से आपको वो भरेगा। हालेलुया। और प्रेरितों ने, हालेलुया, उसके चेलों ने यही किया जो हमने यहाँ सीखा ना। प्रेरितों का काम 2:42 में लिखा हुआ, और चेले प्रार्थना करने, रोटी तोड़ने, संगति करने में लौलीन रहे। पढ़ लें, इस आखिरी आयत को पढ़ लें। प्रेरितों का काम 2:42 में प्रेरितों ने यही सारा कुछ किया, तभी वो प्रभु के गुणों को अपने में से दिखा सके। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और शिक्षा पाने मतलब वचन पढ़ने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ये सब कुछ प्रेरितों ने किया, तभी वो प्रभु यीशु मसीह को अपने में से दिखा सके। और एक बड़ी बेदारी आई, और वो बेदारी इतनी आई कि आज पूरी दुनिया में, देखिए अगर हम देखें ना, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कौन है? जो यीशु मसीह को मानने वाले लोगों सबसे ज़्यादा है। हालेलुया। तो प्रेरितों ने क्या किया?
ये सब कुछ किया और होली स्पिरिट से भरते गए और अपने में से प्रभु यीशु मसीह को दिखाया और उसके सच्चे गवाह बन के जिए और बेदारी आई और वो बेदारी अभी भी चल रही है। हालेलुया। और उस बेदारी को हमने आगे लेके जाना है। उस बेदारी को आगे कैसे लेके जा सकते हैं? उस बेदारी को हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं? यीशु के जैसा जीवन जी के उसके गुणों को अपने जीवन से दिखा के गवाही देना बहुत ज़रूरी है। अपनी गवाही जब भी आप किसी से मिले जो यीशु को नहीं जानता, उससे अपनी गवाही को शेयर करें, लेकिन अपने स्वभाव से भी प्रभु यीशु मसीह को दिखाएं। जैसे रेखा आंटी ने भी बताया ना, रेखा आंटी ने बताया ना अपनी गवाही में कि मसीह लोग अच्छे होते हैं, वो भला करते हैं सबका। वो यीशु मसीह का स्वभाव अपने में से हमें दिखाना है। तो आज को मनन को हम यहाँ ख़त्म करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन हम सब के लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण होगा। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका दिया, मैं आपके साथ वचन शेयर कर पाया। मैं सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आमीन।